देखिए समय थोड़ा-सा कम है, हमने आपसे समझा कि इंडिया मार्केट्स पे आपका क्या कुछ व्यू है, क्या कुछ फैक्टर्स हैं। पर क्योंकि आप एलोकेशन की बात कर रहे थे, तो आपसे एक बार ये भी समझना चाहेंगे कि हाल-फिलहाल आपने अपने एलोकेशन में क्या कुछ चेंजेस किए हैं? कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप थोड़े और बुलिश हो गए हैं या कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपने अपनी पोज़ीशंस को ट्रिम डाउन किया है? अगर आप स्टॉक्स के बारे में बता पाएँ तो वो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो कम से कम सेक्टर पे गाइड कीजिए कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको फिलहाल? आई थिंक नेक्स्ट 5 इयर्स की अगर आप टेलविंड्स देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, द कैपेक्स सेक्टर, द कैपिटल गुड्स कंपनीज विल बी द बिगेस्ट टेलविंड फॉर एंटायर इंडिया. सो दैट्स द वन थिंग विच वी कंटिन्यू टू लाइक. हमारा काफी अच्छा एक्सपोजर है कैपेक्स कंपनीज पे. सो दैट इज द फर्स्ट सेक्टर. सेकंड सेक्टर है जो है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरीज. दैट इज द सेकंड सेक्टर जहाँ पे काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी. और तीसरा सेक्टर जो है वो कंज्यूमर सेक्टर, उसके अंदर डिस्क्रिशनरी भी आ गए और अभी एफएमसीजी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी की रिकवरी हमें लग रही है, तो वी आर ऑल्सो गेटिंग पॉजिटिव ऑन एफएमसीजी. सो दीज आर द थ्री सेक्टर्स: कैपेक्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑक्सिलरीज, and the consumer, which are the primarily, I think, the sectors where we are allocating, more of our capital. Software sector में incrementally there is a positive bias. Selectively, हम IT कंपनीज देख रहे हैं. और सेम थिंग फॉर फार्मा, हेल्थ केयर सेक्टर. यहाँ पे भी हम जो जी, कॉन्ट्रैक्ट जी। रिसर्च वाली कंपनी, जो CDMO कंपनीज है, वहां पे हमें लग रहा है कि साइकिल इज गोइंग टू बी इन देयर फेवर. So within pharma, we are positive on जी। CDMO companies. That's how we are doing allocation. हुँ, ठीक है। शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए, स्वागत है। अभिषेक बोल रहा हूँ। सर एक चीज़ जो बातचीत हो रही है कि देखिए चाइना में जो जीडीपी के नंबर आए वो थोड़े-से अनुमान से काफ़ी कम आए, Q2 जीडीपी के 4.7% पर आए। क्या फंड फ्लो चाइना की तरफ से मूव होके वो इंडिया की तरफ आएँगे? रुझान थोड़ा-सा बढ़ेगा, ऐसा आप देख रहे हैं? या फिर चूंकि अगर हम वर्ल्ड जीडीपी की बात करें उसमें चाइना का जो शेयर है करीब 18-19% के आसपास का है, भारत के अगर हम शेयर की बात करें वो 3.5% के आसपास का ही है, तो अभी भी एक अट्रैक्टिव प्लेस चाइना बना रहेगा उनके लिए। देखो, इंडिया की 3-4 जो लार्जेस्ट मार्केट है, यूएस, चाइना, जापान एंड इंडिया, दिस फोर आर द बिग मार्केट्स फॉर कोई भी वर्ल्ड का इन्वेस्टर के लिए. 4 मार्केट इंपॉर्टेंट होती है और ये चारों मार्केट में ओवरवेट अंडरवेट एलोकेशन चलता रहता है. तो यू कैन नॉट इग्नोर एनी कॉन्टिनेंट कि भाई चाइना में इन्वेस्ट मत करो या इंडिया में पूरा इन्वेस्ट करो. ऐसा कभी होता है व्हेन यू थिंक फ्रॉम द वर्ल्ड इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव. हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक ग्रोथ साइकिल है और इंडिया की जो ग्रोथ साइकिल है, जैसा मैंने कहा, वो डबल देन द वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ है. तो जैसा आप आपका पोर्टफोलियो बनाते हो, तो क्या आप लो अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी प्रीफर करोगे कि हाई अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी प्रीफर करोगे? आप शायद जीरो नहीं करोगे, लेकिन प्रीफर कौन सा करोगे? तो हाई अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी प्रीफर करोगे. सिमिलरली अगर आप कंट्री पे बेट करते हो, तो डेफिनेटली इंडिया मेरिट कंपेयर टू चाइना इज सिग्निफिकेंटली हायर, बिकॉज हमारा ग्रोथ, हमारी रिजिलेंस, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा डिजिटलाइजेशन और हमारा डेमोक्रेटिक जो पूरा एनवायरनमेंट है, इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन चाइना. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इज बेटर देन चाइना फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव. लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट चाइना से मूव होकर इंडिया आ जाएगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन because both markets are different, both have their own positives and negatives. So one need to think accordingly, make allocation. बट आई ऑलवेज बिलीव फाइनली, तो क्या होता है ना कि अगर आपकी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, जैसा कहते हैं ना कि अगर फ्लावर अगर सुगंधी है, तो अपने आप बीस आने वाली है. वो कहाँ से आती है? फॉरेन से आती है, लोकल से आती है, एचएनआई से आती है, एफआईआई से आती है, हेज फंड से आती है, रिटेल इन्वेस्टर से आती है, वो कहीं से भी आ सकती है. लेकिन लिक्विडिटी ऑलवेज चेजेस द ग्रोथ एंड देयरफॉर जब तक हमारा ग्रोथ इंटैक्ट है, जब तक हमारी बैलेंस शीट इंटैक्ट है, जी। तभी हमें ज्यादा ये चिंता का हुँ, डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि पैसा कहाँ से आना. ओके, उस पे